सबसे पहले बात करेंगे सिद्धार्थनगर की, जहां पर आग की वजह से गेहूं की फसल जलकर राख हो गई है। करीब 600 एकड़ की फसल जलकर राख हुई है। पथरा बाजार की बनकटा गांव की घटना है। वहीं मथुरा में भी गेहूं की फसल में आग लग गई। करीब 50 एकड़ की फसल जलकर राख हो गई है। बताया जा रहा है कि बिजली का तार गिरने से आग लगी थी। मथुरा के कोसी कला की घटना, हम आपको ये दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देखिए सिद्धार्थनगर की और दूसरी तस्वीर है मथुरा की। दोनों जगह से ही आग लगने की जो घटनाएं हैं वो सामने आई और साथ ही किसानों को इसमें काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है और कई एकड़ फसल जो कि जलकर अब राख हो चुकी है। और कानपुर से एक बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर डीवीवीएनएल का इंजीनियर घूस लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। एंटी करप्शन टीम ने गोविंद नगर से गिरफ्तारी की है। औरैया में है आरोपी। इंजीनियर की तैनाती रिटायर्ड लेखाकार से 10,000 रुपए की घूस ले रहा था। एंटी करप्शन टीम ने गोविंद नगर थाने में दर्ज कराया है मामला। आरोपी को टीम अपने साथ लखनऊ लेकर गई है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो गिरफ्तारी कर ली गई है इंजीनियर की और घूस लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। तो रिटायर्ड लेखाकार से 10,000 रुपए की रिश्वत ले रहा था और इसी दौरान एंटी करप्शन टीम ने गिरफ्तारी की और साथ ही गोविंद नगर थाने में मामला दर्ज कराया गया। और ज्यादा जानकारी के साथ में अमित गंजू जुड़ गए हैं। अमित, 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए इंजीनियर को गिरफ्तार किया गया है। किस काम के लिए ये रिश्वत ले रहा था और क्या है ये पूरा मामला, विस्तार से बताइए। देखिए अमनदीप जी, मैं आपको बताना चाहूंगा ये पूरा मामला औरैया के दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का है, जहां पर एक ए के पद पर कार्यरत संदीप दुबे ने अपने ही विभाग के लेखाकार जो रिटायर हो चुके हैं अनिल कुमार, उससे सिर्फ इस बात के लिए रिश्वत मांगी क्योंकि पिछले 5 महीने से उसकी पेंडेंसी थी, मेडिकल कुछ बिल्स थे, चिकित्सा अवकाश था। इस सब के अलावा पेंशन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए 40,000 रुपए मांगा गया और लगातार उस पर 4 महीने से दबाव बना रहा था। और 3 महीने से पूर्व जब उसने ये बात तय की कि मैं 40 नहीं 20,000 दे पाऊंगा, इन सब के बीच उसने एंटी करप्शन टीम के एसपी को अप्रोच किया और उसके बाद कानपुर के रतनलाल नगर स्थित इसे चौराहे पर बुलाया ताकि हम लोग एक कप चाय साथ पियेंगे और आपको उसी तरह पैसे देंगे। इन सब के बीच एंटी करप्शन की टीम ने पूरी घेराबंदी की और जैसे ही उसने उसको 10,000 रुपए दिए, क्योंकि केमिकल लगे नोट थे, उनको दर्द दबोचा। ऐसे में संदीप जो आरोपित है उसने चिल्लाया और भागने का प्रयास किया कि गुंडे मुझे मार रहे हैं। ऐसे में वहां भगदड़ मची और पुलिस ने दौड़ा के उसे पकड़ा और गोविंद नगर थाने ले आई। इन सब के बीच प्रभारी निरीक्षक एंटी करप्शन ने भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया और उस अपने साथ टीम लखनऊ ले गई है, जहां तो मामला दर्ज करके गिरफ्तारी कर ली गई है। आगे की जांच पड़ताल की जा रही। जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया अमित आपका। और गाजियाबाद से बड़ी खबर मिल रही है। गाजियाबाद में महिला को बंधक बनाकर लूट की गई है। करीब 40 तोला सोना और साथ ही कैश लूट कर ले गए बदमाश। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। निवाड़ी थाना क्षेत्र का मामला। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ में अमित राणा जुड़ गए हैं। अमित, महिला को बंधक बनाकर 40 तोला सोना और साथ ही कैश लूट कर फरार हो गए बदमाश। तो बताइए क्या जानकारी मिल पा रही है, किस तरह से इस लूटकांड को अंजाम दिया गया और प्रशासन की तरफ से क्या कुछ एक्शन लिया गया है? जी, आपको बताना चाहूंगा ये पूरा घटनाक्रम निवाड़ी थाना क्षेत्र का है, जहां घर में अकेली एक नवविवाहिता ही थी। कल शाम की घटना बताई जा रही है। तभी 3 से 4 बदमाश घर में घुसे पानी मांगने के बहाने और महिला को बंधक बनाने के बाद घर में रखा तकरीबन 40 तोला सोना और कुछ कैश लेकर मौके से फरार हो गए। वहीं परिजनों का आरोप है कि जो लूट करने वाले बदमाश थे उनकी तादाद 3 से ज्यादा थी। हालांकि इस बात को लेकर ग्रामीणों का खासा रोष भी रहा, लेकिन मौके पर पहुंची पुलिस ने तफ्तीश की और तफ्तीश के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस की 3 अलग अलग टीमें बना दी गई हैं और जल्दी बदमाशों को पकड़ने का दावा भी पुलिस द्वारा किया जा रहा है। लेकिन बड़ी हैरानी की बात यह है कि जिस तरीके से महिला को दिन दहाड़े बंधक बनाने के बाद 40 तोला सोना और कैश लूटकर मौके से बदमाश फरार हो गए, उसके बाद पुलिस आती है और मामले की पीछे करते हुए अलग अलग टीम बनाकर जल्दी खुलासा करने की बात भी करती है। लेकिन इससे पहले भी कई ऐसी वारदातें हो चुकी हैं जिसको लेकर ग्रामीणों में रोष रहा। हालांकि पुलिस का दावा है कि जल्द ही इन आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाएगा। जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।
और आगरा में ताजमहल के पास में आग लगने से हड़कंप मच गया। ताजमहल के पूर्वी गेट के पास में झाड़ियों में आग लगी थी। आग लगने की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद में आग पर कंट्रोल किया गया। बताया जा रहा है कि एक शख्स जंगल के पास में पटाखे जला रहा था, जिसके चलते ये आग लगी। इससे पहले भी इसी जगह पर आग लग चुकी है। पुलिस अब पटाखे चलाने वाले व्यक्ति की तलाश कर रही है। गाजियाबाद से एक बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर 1 करोड़ रुपए की ठगी को अंजाम दिया गया है। क्रिप्टो करेंसी में निवेश के नाम पर ठगी की गई है। सोशल मीडिया के जरिए संपर्क किया गया और उसके बाद में पीड़ित ने साइबर सेल थाने में शिकायत दर्ज की है। थाना विजयनगर क्षेत्र का ये मामला है। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 1 करोड़ रुपए की ठगी की गई है। क्रिप्टो करेंसी के नाम पर ये ठगी की गई कि क्रिप्टो करेंसी में निवेश कराया जाएगा। सोशल मीडिया के जरिए ठग संपर्क में आए थे पीड़ित के और अब पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच पड़ताल की जा रही है। यूपी उत्तराखंड सहित पूरे देश में आज बड़े ही धूमधाम के साथ में ईद मनाई जा रही है। लोग नमाज पढ़कर एक दूसरे से गले मिलकर ईद की बधाई दे रहे हैं। ईद को लेकर मस्जिदों के आसपास सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। संवेदनशील इलाकों में पुलिस खास चौकसी बरत रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यूपी से लेकर उत्तराखंड तक सभी जगह पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और कई इलाकों में खास चौकसी भी बरती जा रही है, ताकि शांतिपूर्ण तरीके से ईद का त्योहार संपन्न हो सके। तो पुलिस के साथ में पीएसी, एसएसएफ और एसडीआरएफ की टीमें भी लगाई गई हैं। दंगा नियंत्रण सेल भी लगाई गई है। और ज्यादा जानकारी के साथ में आगरा से कामिर कुरैशी हमारे साथ में जुड़ गए हैं और साथ ही अलीगढ़ से रंजीत सिंह जुड़ गए हैं। सबसे पहले ताजनगरी चलते हैं। कामिर, तस्वीरें आप दिखाइए और यह भी बताइए कि किस खुशी के साथ में ईद का त्योहार मनाया जा रहा है और सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम है। बिल्कुल, देखिए आगरा में ईद उल फितर का त्योहार हर्षोल्लास के साथ में मनाया गया। अब आगरा में जितनी भी मस्जिद हैं, सभी मस्जिदों में ईद उल फितर की जो नमाज अदा होनी थी वो शांतिपूर्वक अदा हो चुकी है। पुलिस प्रशासन की निगरानी में ये पूरी नमाज अदा की गई। चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा रहा। तस्वीर आपको दिखाते थे। इस समय हम आगरा की शाही जामा मस्जिद में मौजूद हैं। यहाँ पर सुबह 7:30 बजे ईद उल फितर की नमाज अदा की गई थी। यहाँ से सभी नमाजी अब अपने घरों की तरफ रवाना हो गए हैं। हालांकि यहाँ इस मस्जिद के अलावा जो ईदगाह है, जो अन्य मस्जिदें हैं, वहां पर भी भारी मात्रा में पुलिस फोर्स को लगाया गया था। खुद एडिशनल पुलिस आयुक्त, एडिशनल सीपी केशव चौधरी यहाँ पर मौजूद थे। डीसीपी सिटी सूरज राय यहाँ मौजूद थे और चप्पे चप्पे पर निगरानी रखे हुए थे। क्योंकि आगरा में 2 बड़ी मस्जिदें हैं, ईदगाह और शाही जामा मस्जिद। इन दोनों ही मस्जिदों पर पुलिस और प्रशासन की पैनी नजर थी। हालांकि जो अन्य मस्जिदें हैं वहां पर भी पैरामिलिट्री फोर्स के साथ पीएसी की तैनाती की गई थी और जामा मस्जिद और ईदगाह की ड्रोन से निगरानी रखी गई। पुलिस ने पहले ही सभी को, जो मुस्लिम लोग हैं, उन सभी को आगरा में किए गए हैं। आप बने रहिएगा। अलीगढ़ से रंजीत भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। रंजीत, इस वक्त आप कहां पर मौजूद है? सुरक्षा के क्या इंतजाम आप देख पा रहे हैं और साथ ही आपके आसपास भी कुछ लोग मौजूद हैं, तो जरा उनसे भी बातचीत कीजिएगा।